नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन। ठीक है, आपको मैं पहले बता दूं 12 और 13 अक्टूबर के सभी शिफ्ट के हो चुके हैं, यानी 6 शिफ्ट हम कर चुके हैं। मेन से पहले मैं सारी शिफ्ट करवाने की कोशिश करूँगा, चाहे 4-5 शिफ्ट जितनी अपलोड करनी पड़े करूँगा। ठीक है, आप लोग बस लाइक सब्सक्राइब करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट अगर मेंस वालों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, मतलब बेस्ट शिफ्ट होगी। और अभी ये शिफ्ट देखते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि ये शिफ्ट मेंस वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि CHSL के हर क्वेश्चन आपके CGL मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रिवीजन होगा और कई सारे कॉन्सेप्ट्स नए सीखने को मिलेंगे जो आप एग्जाम में जाके अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट TCS द्वारा करवाया गया ये प्रश्न पत्र है, तो उसी तरह का CGL मेंस में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 630.50, देन द टाइम पीरियड इज। कहा गया कि 4000 रुपये पे 5% प्रतिवर्ष की दर से 630 रुपये ब्याज मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कितना रुपया, मतलब टाइम पीरियड कितना था। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता होगा कि 1 साल का 200 रुपये साधारण ब्याज अगर होगा तो साधारण ब्याज 200 मिलता है, 200 मिलता है और 200 मिलता है, 3 साल हमें अभी नहीं पता, यानी कि 1 साल का 200 मिलता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल रहा है मेरे भाई कि 630 रुपये है तो 200 का 3 गुना है, यानी 3 साल के आसपास होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब बचा हमारे पास 3 साल और 3.5 साल। अब 3 साल का अगर आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे 200, 200 और 200, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इस 200 पे 5% एक बार मिलेगा, यानी 210 हो जाएगा, और फिर इस पे 5%, यानी कि 210 का मतलब 5% मिलेगा, तो ये 2.1 गुणे 105 इतना हो जाएगा। इस 200 पे एक बार मिलेगा, यानी 210 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 10 यहाँ मिला और इतना रुपया एक्स्ट्रा यहाँ मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 20.5 रुपये यहाँ। तो ये 10, ये 20.5 और ये 600, यानी 630.5 ब्याज मिल जाता है। लेकिन ये करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं टिपिकल होगा, प्रोवाइडेड कि आपको इतना ज़्यादा आइडिया ना हो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो। अगर प्रैक्टिस होगी तब तो ये कर लेंगे, अदरवाइज आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पता है 4000, ठीक है, इंटू 1 प्लस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5/100 यानी कि 1/20, और 1 में जुड़ेगा तो ये 21/20 हो जाएगा, यानी ये 21/20 ये पावर n हम मान लेते हैं n समय बाद। आपको पता है 630 रुपये 50 पैसे ब्याज मिलते हैं, 4000 मूलधन था, तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 4630.5। ठीक है, 4630.5। अब इसको इधर भेज देंगे, यानी 21/20 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4630.5/4000। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9261, ऐसे करिएगा 9261/8000। और आपको पता होगा कि 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261, यानी n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना आसान रहेगा। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, 4000 यहाँ दिख रहा है, 630 यहाँ दिख रहा है, यानी दोनों को जोड़ना है, 4630.5 करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए या तो क्यूब बनेगा या स्क्वायर या पावर 4 बनेगी। ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 8000, ये 9261, तो आपको पता चल गया 20 का क्यूब ये है, 21 का क्यूब ये है, तो 3 साल हो गया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करने में आप ट्री मेथड करें, कोई सी मेथड करें, बस आंसर आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा, कहा गया कि tan x इज इक्वल टू 3/2, देन द वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x अपन 3 sin x माइनस 2 cos x। इसको करने के बहुत सारे मेथड है, cos x से ऊपर नीचे भाग कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, tan x जो दिया रहता है उसमें ऊपर वाला भाग sin x होता है, नीचे वाला भाग cos x होता है। हालांकि हाइपोटेन्यूज कट जाते हैं तो हम sin x की जगह पे 3 ले सकते हैं और cos x की जगह पे 2 ले सकते हैं। तो पुट कर दीजिए, तो 3 × 3 ये बन रहा है, प्लस 2 × 2 4 अपॉन 3 × 3 9 माइनस 4, यानी कि 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, बोर्ड मास आपको पता होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन। तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5, 3 15 और ये 2 बच रहा था, यानी ये 17 हो गया। 17 में 35 जोड़ेंगे और 7 जोड़ेंगे, यानी 24 और 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59। 59 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा 177, 1 मिनट 177 ही हो रहा है, और 4 181 आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर से चेक कर लेते हैं। देखो ये 5 बना, 5 का 3 में गुणा हुआ 15 बना, 15 और ये आपको पता है 15 42 57 में से 40 घटे गए 17 हो गया। ठीक है, 17 ये हो गया, 35 ये है, अच्छा हाँ ये ध्यान से देखना है, 17 प्लस 35 ये आपका 52 बनेगा,
52 में 3 का गुणा है, क्योंकि ये देखिए ये करली ब्रैकेट में नहीं आ रहा है। 52 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156, और 7 जुड़ेगा तो 163 हो जाएगा, और 4 जुड़ेगा 167 हो जाएगा। यही होता है कि ब्रैकेट को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट में 7 है, ना कि करली ब्रैकेट में। मैंने करली ब्रैकेट में ले लिया और गलत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 324 एंड 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर वन इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको बिगर का क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। आपको पता होगा कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है, यानी कि अगर हाइट h1 अपॉन h2 हो तो इसका जो स्क्वायर होता है वो एरियाज का रेशियो दे देता है, यानी एरिया का इनके रेशियो, यानी a1 अपॉन a2। अब आपको पता है पहले छोटे वाले की कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर बटे h2 का स्क्वायर, या 10 बटे सीधे कर दीजिए 10 बटे h2 का स्क्वायर बराबर पहले वाले की एरिया कितना है 225 और बड़े वाले की कितना है 324। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर ऊपर वाला है, 18 का स्क्वायर नीचे वाला है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 10 बटे h2 बराबर 15 बटे 18, यानी h2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 18, 180 में 15 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 देखिएगा, कहा गया ये बोट कवर्ड ये डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम क्या होता है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये आपको दिया गया 3, ठीक है। और 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 42 किलोमीटर अगर 6 घंटे में तो 7 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x बराबर 5, y बराबर 2 आ जाएगा। आपको पता होगा कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 क्या होता है स्ट्रीम की स्पीड होती है, यानी 7 माइनस 3 बटे 2, 4 बटे 2, 2 हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ सेक थीटा एंड साइन थीटा, जहाँ पे थीटा 0 से 90 के बीच लाई करता है, ये रूट्स हैं किसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है √6x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस √6 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि गुणनफल लूँ तो आप कहेंगे सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यानी हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या आप डायरेक्ट आप लिख सकते थे टैन थीटा, यानी आपका टैन थीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, जो कि होता कितना है कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी c बाई है, तो √6 बाई √6 यानी 1। यहाँ से हमारा थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब थीटा अगर 45 डिग्री हो गया तो आप सेक थीटा कह सकते हैं कितना होगा। आपसे कहा क्या गया है, आपसे पूछा गया के की वैल्यू। अच्छा के कैसे निकलेगा, आप कहेंगे सम ऑफ रूट्स अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या है सम ऑफ रूट्स, और ये बराबर क्या होता है माइनस इंटू x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है माइनस के, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी के अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी √6, यानी आपका यहाँ से सेक थीटा, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू के बाई √6, यानी √6 से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा के इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा √12 यानी 2√3 और प्लस √6 से अगर मतलब √6 बाई √2 होगा तो वो √3 हो जाएगा, यानी के बराबर हो गया 2√3 प्लस √3, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, यानी हम कह सकते हैं 12 का कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो आपसे कहा गया प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप सीधे सीधे सीपी के साथ जो लिखा हुआ है एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 12 और कॉस्ट प्राइस हो गया 8, यानी 8 में खरीदी गई कोई वस्तु 12 में बेची गई, यानी 4 रुपये का प्रॉफिट कितने पे 8 पे, तो कितने परसेंट का 50% का, ठीक है। कहा गया द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। आपसे कहा गया किसी क्यूबॉइड का जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात हो रही है, हम मान लेते हैं लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई को हम 20 मान लेते हैं। क्यूबॉइड है 10-10-10 भी ले सकते हैं क्योंकि हर क्यूबॉइड क्यूब जरूर होता है, ठीक है, सॉरी हर क्यूब क्यूबॉइड जरूर होता है, तो 10-10-10 भी ले सकते हैं। लेकिन मैं क्यूबॉइड, आपके मन में डाउट ना हो कि सर आपने क्यूबॉइड की जगह पे क्यूब क्यों ले लिया, तो इस वजह से 10-10-20 ले लिया। तो अब इसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 × 10 × 10, यानी 2 के बाद 1 2 3 0 हो जाएगा। अब कहा गया कि क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो 10% बढ़ाया गया, यानी 11 हो गया। चौड़ाई को यानी लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया 20%, यानी ये 12 हो गया। और हाइट को 20% मतलब 20 था 20% घटाया गया, यानी 4 घटाया गया, यानी ये 16 हो गया।
तो अभी अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो 11 इंटू 12 132 इंटू 16 हो जाएगा, यानी कि आपका हो कितना गया 2112 हो गया। अरे 1600 और 480 कितना हो गया 2080 और 32 2112। अब 2000 पे कोई चीज़ 2112 हो जा रही है, 2000 थी 2112 हो जा रही है, यानी 112 बढ़ रहा है तो कितना परसेंट 112/20, यानी हम कह सकते हैं 28/5, यानी 5 सही 3/5% की वृद्धि। आप सक्सेसिव से भी कर सकते थे, 10% 20% का रिजल्टेंट कितना आ जाता, 10% 20% का रिजल्टेंट कितना होता, आप कहते सर 30 - 2 28% हो जाता, और 28 और 20 का लेते तो कितना आ जाता 28 - 20 8 और माइनस ये आपका 5.6, यानी आपका 5 सही 3/5 ही 5.6 ही आता है। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते थे, सक्सेसिव से भी। कहा गया कि cos x = 24/25, x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो cot x प्लस cos x क्या होगा। cot x प्लस cos x की अगर बात करूँ तो cos x अपान sin x cot x हो जाएगा, और +1 अपान sin x, यानी आपको निकालना है cos x + 1 अपान sin x, यही तो निकालना है। अब आपको cos x तो पता है, sin x आपका कितना हो जाएगा, आपको पता है cos x कितना होता है आधार बटे कर्ण, यानी यहाँ से हमारा sin x हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, sin x बराबर होता है कर्ण तो आएगा ही आएगा और लंब आएगा। तो आपको पता होगा 24 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, 24 7 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7। अब आपसे कहा गया था cos x + 1, यानी 24/25 + 1 यानी 49/25 बटे sin x, यानी कि 7/25, 25 कैंसिल आउट, 7 से 49 में भाग होगा तो पहाड़ा आपको पता होगा। डीआई का पहला प्रश्न, डीआई की मैंने आपको बताया कंपाइल्ड वीडियो, एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, किसी दिन पूरा रात जगूंगा, 180 क्वेश्चन 36 पंचे 180 हो जाएंगे, वो करवा दूंगा। आपसे पूछा गया a + 2b का होल स्क्वायर माइनस a - 2b का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है 4 टाइम्स ऑफ a × b। ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे b ना होकर 2b है, तो आप b की जगह पे 2b रखेंगे, यानी 4 × a × 2b आपका आंसर हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा 8ab हो जाएगा। ठीक है, कहा गया कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का जो आउट एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360/n होता है। यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3, तो 360 में 3 से डिवाइड करेंगे 120 अंश हो जाएगा। या आप फिगर से भी जान सकते हैं, देखो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये वाला कितना होगा 120 होगा, क्योंकि एक रेखा के एक साइड में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया x अनुपात y 3:2 है, x + y 90 है, तो 7 टाइम्स ऑफ x - y अनुपात x + y निकालिए। देखो इसमें मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत भी थी अगर ये निकालना था तो, क्यों, क्योंकि आपको पता है x/y बराबर आपको दिया गया 3/2, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लो, एक बार अंश में से हर को घटाओगे तो x - y आएगा, अंश में हर को जोड़ोगे तो x + y आएगा। सेम प्रक्रिया दाएं साइड में, 3 में से 2 घटेगा 1, 3 2 5। अब आपसे कहा गया था इतना नहीं निकालना था, इसका 7 गुना निकालना था, यानी 7 से अगर इधर गुणा हुआ है तो 7 से इधर भी गुणा हो जाएगा, यानी आपका अनुपात कितना आ गया 7:5। अब वो ऐसे भी अगर ये दिया गया था इसका यूज करके कुछ लोग करना चाहें तो 3 2 5, 5 = 90 यानी 1 = 18, यानी x की वैल्यू हो गई 54, y की वैल्यू हो गई 36। अब वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, या अगर मैं बात करूँ x को 3 ले लेते y को 2 ले लेते, ऐसे भी कर सकते थे। 7 × 3 - 2 1/3 + 2 5, तो ऐसे सबसे इजी होता है, यानी x को 3 ले लेते y को 2 ले लेते। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी गई और हाइट दी गई 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, किसके लिए सिलेंडर के लिए। अगर कोन के लिए कोई पूछे तो 1/3 πr², अगर स्फीयर के लिए पूछे 4/3 πr³ जहाँ पे r रेडियस होती है। सेम हेमी स्फीयर के लिए 2/3, सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर का है, सेमी सर्किल बोलते हैं, जो है सेमी स्फीयर कई बार बोल देता हूँ मैं, तो 2/3 πr³। अगर प्रिज्म के लिए पूछे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, अगर पिरामिड के लिए पूछे तो 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 कहा गया है, वैसे भी आप पाई 22/7 ही लेंगे। r² 25 प्लस ये हो गया आपका 25, 5 क्यों नहीं बन रहा आज 25, हाँ, और गुणे 14। ठीक है, 7 दूनी 14। अब गुणा करने में आप 22 25 का गुणा करके 550 दूना 1100 लिख सकते हैं, 25 दूना 50, 50 गुणे 22 1100 हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी रूट्स निकालने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, एक वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे करिए कि जैसे मैंने बताया कि 3 और 2 का गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 5 आए, आप कहेंगे 6 और 1, तो ये हो जाएगा 3x² + 6x - x - 2
माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले में 3x कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन तो ये x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ब्रेकेट कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणनफल 0 होता है तो अलग अलग 0 के बराबर होंगी या तो एक ही 0 के बराबर होगी। अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे 3x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1/3 आएगी। अगला क्वेश्चन वही जो छोड़ना है, उसका अगला भी वही है। अच्छा, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आप करवाते हो तो इजी लगता है, कोई मतलब जब मैं खुद से करता हूँ टफ लगता है। ऐसा नहीं है, जब मैं करवा रहा होता हूँ तो आप दिमाग चलाते हो, खुद से करते हो तो कभी फ़ोन उठा लेते हो, कोई कुछ कभी कुछ करने लग जाते हो, तो उस वजह से टफ लगता है। बाकी ऐसा नहीं मैं करवा रहा हूँ तो ईजी लग रहा है, आप लोग अगर दिमाग लगा के करोगे तो ईजी ही रहेगा। कहा गया टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, यानी ए 20 घंटे में कोई टैप ए है जो 20 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, बी जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। तो कहा गया अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने घंटे लगेंगे। 20-30 का एलसीएम 60 हो गया। टंकी की धारिता 60 लीटर, यानी ये 3 करता है, ये 2 करता है, दोनों मिलके 5 करेंगे। 60 करने में 60/5, या ऐसे कर सकते हैं ए घंटे में करता है, बी घंटे में, तो दोनों मिलके ए बी अपान ए प्लस बी, यानी 600/50 12 ऐसे भी कर सकते थे, या 1/20 1/30 लेके भी कर सकते थे। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन सर्किल। कहा गया ए बिंदु है बाहरी जिससे 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं ए पी और ए क्यू। दिस पॉइंट अगर हम ए लेते हैं तो ये पॉइंट पी हो जाएगा, ये पॉइंट क्यू हो जाएगा, क्योंकि सर्किल वाले पॉइंट पी और क्यू है। कहा गया सेंटर, जो सर्किल का सेंटर है वो ओ है। अब आपसे कहा गया ए पी इज इक्वल टू 12 दिया गया है, पी ए क्यू बराबर 60 अंश दिया गया है, पी ए क्यू 60 अंश दिया गया है। अच्छा, पी ए क्यू अगर 60 अंश है तो आपको पता होगा ये कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है, आधा हो जाएगा। अब ए पी बराबर 12 दिया गया है तो आपसे कॉर्ड पी क्यू की लंबाई पूछी गई, ध्यान से देखिएगा। इसको मिला दीजिए, हम दो काम यहाँ पे करने हैं, कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। देखो, इसको मिला दीजिए और पी क्यू को मिला दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि ये रेखा इस पर लंबवत होगी, यानी ये लंबवत, ठीक। आपका ये 12 है, ये 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब होती है हमेशा स्पर्श बिंदु पे। तो ये आपका 12 है, ये 30 है, तो tan लगा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। अरे इस ट्राइंगल में पी ए ओ में tan लगा दीजिए तो tan 30 कितना हो जाएगा, पी ओ बटे 12, यानी कि पी ओ की वैल्यू 4√3 हो गई। अब आपको ये भी पता है कि सर 4√3 ये हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे और दिमाग लगाना है। आपको पता है कि ऐसे अगर ये पूरा कोण 60 अंश था, या कोई ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 30 अंश था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 अंश, क्योंकि ये 90 है ही। अब ये 60 अंश हो गया तो आप इसमें tan लगा दीजिए, तो tan नहीं, इसमें लगाइए आप साइन, किसमें, ट्राइंगल, इसको नामकरण कर दे रहा हूँ एम। पी एम ओ में साइन 60 की वैल्यू निकालने जाइए तो आपका हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा लंब, यानी पी एम डिवाइडेड बाई 4√3, यानी पी एम बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब पी एम 6 हो गया मेरे भाई, यानी कि पी एम की लंबाई 6 हो गई। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो पी एम जितना होगा उतना ही एम क्यू होगा, यानी 6 दूनी 12 हो गया। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा आपको अप्रोच मतलब बहुत लंबा ले गया, लेकिन आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन फिर DI छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अगले पे आते हैं। हाँ, ये देखिएगा, कहा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कहा गया इफ़ 2x³ + ax² + bx - 2 leaves the remainder 7 and 0 when divided by 2x - 3 and x + 2 respectively, then values of a and b respectively is। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। एक, अगर ये मतलब ये इसका फैक्टर होगा तभी डिवाइड करेगा, नहीं, अच्छा सॉरी, रिमाइंडर छोड़ता है, इसका मतलब फैक्टर तो है नहीं, ये वाला इसका फैक्टर होगा। ये फैक्टर होने का मतलब इस, अगर हम x बराबर -2 पुट करेंगे, x बराबर अगर किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो संख्या जिससे भाग किया गया वो पहली वाली संख्या का फैक्टर हो जाएगी। अब x बराबर -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। -2 रखिए तो -8 दूनी -16 + 4a -2b -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि ये फैक्टर है। यानी यहाँ से हमारा 4a -2b इज इक्वल टू कितना आ गया, -18 था, इधर जाएगा 18 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 2a - b इज इक्वल टू 9 हो गया। अब इतने पे भी आप ऑप्शन से जा सकते थे, ऑप्शन से जाते कि a और b की वैल्यू
पुट करते तो यहाँ पे -3 पुट करते और ये 3 होता तो ये -9 होता, ये नहीं होगा। -2 पुट करते तो ये -4 और -2 6 हो जाता। अगर ये पुट करते तो 4 + 2 6 हो जाता। 9 आना चाहिए तो 9 केवल एक ही ऑप्शन देगा, वो दूसरा ऑप्शन था। या आप ऐसे करना चाहते हो ऑप्शन से कर सकते थे, शॉर्ट ट्रिक हो जाती। 2a - b = कितना आया था 9। अब दूसरा आपको पता है, अगर उस मेथड से नहीं करना चाहते तो इतना तो आप निकालेंगे ही, दोनों में निकालना पड़ेगा। अगर 2x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर से बनाता है तो इसको 0 के बराबर करिए, यानी x = 3/2 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 जैसे आती थी वैसे से बनाएगी। अब x = 3/2 पुट करिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 3 x का क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा, x का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 27/8 प्लस ax² प्लस a × 9/4, ठीक है, प्लस bx यानी 3b/2 -2 = से बनाना चाहिए। 8 से गुणा, 8 से नहीं 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए पूरे क्वेश्चन में तो ये हो जाता 27 + 9a प्लस 6b -8 = कितना हो जाता 28। यानी हम कह सकते थे 9a + 6b = 27 में से 9 घटता, 27 में से 8 घटता, 19 इधर जाता है, ये 9 हो जाता। यानी आप कह सकते थे यहाँ से दोनों को बराबर कर देते, यानी 7a = -7 भी आ जाता है, यानी a और b की निगेटिव साइन आती। अब उसको इसमें पुट करके करते तो मुझे तो मुझे लग रहा है कि आप उसी मेथड से करते कि 2a - b = 9 आया था तो आप ऑप्शन से चले जाते, इससे थोड़ा लंबा और हो जाएगा। हालांकि मैं कर दे रहा हूँ, नहीं आपको लगेगा कि मैं गोला दे गया। अब देखो 2a - b = 9, 9a + 6b = 9, तो आप क्या काम कर सकते थे, इधर 6 से गुणा करते तो ये 12a - 6b बराबर ये कितना हो जाता है 54। अब दोनों को जोड़ देते तो ये आपका हो जाता 12 9 21, a = 54 9 63, यानी a की वैल्यू 3 आनी थी, a की वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन में आ रही थी, आ जाता। या b भी निकालना होता तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, काम खत्म। कहा गया इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट के बाद मतलब 9/10 मार्केट प्राइस पे बेची गई, तो आपसे कहा गया 486 है, तो आपसे मार्केट प्राइस पूछा गया। 9 से काटते तो ये आपका हो जाता 54, यानी मार्केट प्राइस हो जाती 54 × 10। अब ये संख्या इसमें क्या ही प्रश्न में क्या ही पूछा गया था, लेकिन अब आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। आपसे कहा गया 19,596, मैं 59 पढ़ रहा हूँ, 19,596 के नियरेस्ट कौन सी दो संख्या हैं जो 9 से डिविजिबल। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ही एक है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते तो 9 6 15 3 18, ये तो कट रहा था, ये 9 5 14 1 15 7 22 5 27 ये भी कट रहा था, लेकिन नियरेस्ट इससे छोटी ये वाली है तो सबसे छोटी से चेक करते, यानी यहाँ से चेक करना शुरू करते, जिसमें सम ऑफ डिजिट 9 से कटता वही हो जाता। ये प्रश्न देखिए, कहा गया 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल बी सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है, A से इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक मिनट, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श करनी भी जरूरी है, हालांकि नहीं कर रही है लेकिन आप मानिएगा कि कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेवकूफ़ बनाना चाहूँगा आपको कि ये कर रही है, ठीक है। अब देखिएगा O सेंटर है, कहा गया P और Q सर्किल पे पॉइंट है, PAQ बराबर आपको दिया गया 70 अंश, तो AOP आपसे पूछा गया कितना होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सर अगर ये दो इसको मिला देते हैं तो ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 180 हो जाते हैं, तो इसका आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए, यानी ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 110। अब अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 55 हो जाएगा, यही पूछा गया था। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट। कहा गया 6 years ago द एवरेज एज ऑफ Ravi, Mohan and Govind was 32 years. If Syam joins them now, the average of ages of all four is 36 years. श्याम की आयु कहा गया। देखो अगर 6 साल बाद पहले किसी की एवरेज 32 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 32 + 6 38, यानी रवि, मोहन और गोविंद की आयु कितनी है 32 से 38 एवरेज आयु। तो हम कह सकते हैं रवि, मोहन और गोविंद की कुल आयु कितनी है, कुल आयु कितनी है मेरे भाई, 32 में 6 जुड़ा 38, तो अब एवरेज हो गया, 3 से गुणा करेंगे तो यानी 114 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब तीनों की कुल आयु 114 है। और कहा गया अगर हम चारों की अब वर्तमान आयु की बात करें एवरेज आयु की तो 36 वर्ष है, यानी अगर हम इसमें श्याम को भी ऐड कर दें तो एवरेज आयु हमारी एवरेज आयु 36 हो जाती है, यानी कुल आयु कितनी दी गई 36 × 4 यानी 144। यानी अगर श्याम ऐड होता है तो 114 से 144 हो जाती है, यानी श्याम की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। श्याम की कुछ लोग कहते हैं कि आप इक्वेशन बना के क्यों करते हो, अब बताओ भैया इसमें 2 लाइन नहीं लिख सकते थे, 2 लाइन लिख दिया, आपका आंसर आ गया।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था जो आपको समझ ना आए, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको मेरे पढ़ाई गए मतलब सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे तो विनम्र निवेदन है, भैया कर लो। कब करोगे? अभी कितनी 31 शिफ्ट बची हुई है, 31 नहीं 28 शिफ्ट बची हुई है, तो वो भी कर लेना, ठीक है। और बाकी जिनका मेंस है उनके लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग बस एक काम करो, रिवीजन प्लेबैक स्पीड 2 पे किया करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम। जय हिंद। ऑल द वेरी बेस्ट।